में अब तक आए नतीजों से साफ हो चुका है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में अब सभी पार्टियां सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ में लगी है। नवाज शरीफ की कोशिश है कि किसी भी हाल में सरकार वही बनाए, जबकि बिलावल चाहते हैं कि वो गद्दी पर बैठे। ऐसे में सरकार बनाने का क्या गुणागणित हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने शहबाज शरीफ साहब की ड्यूटी लगाई है और आज ही मोहतरम आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, MQM के साथ मुलाकात करें कि हम सब मिलकर इस भंवर से किश्ती को निकालें। जिनको भी मैंडेट मिला है, हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है, चाहे वो आजाद लोग हैं। नवाज के आदेश के मुताबिक शहबाज शरीफ ने बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। संभव है कि नवाज की पार्टी PMLN और बिलावल की पार्टी PPP मिलकर नई सरकार बनाए, यानी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीग में सीटों का शतक लगाने के बावजूद इमरान खान मैच हार चुके हैं। जो आर्मी चीफ हैं या जो फौज को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो तमाम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनको यूनिफाइड यानी कि एक कौमी हुकूमत बनाने की एडवाइस दे रहे हैं। ये क्वाइट सिग्निफिकेंट है कमिंग फ्रॉम द आर्मी चीफ, गिवन द फैक्ट कि जो उनका रोल होता है, और उससे आपको अंदाजा होता है कि इस वक्त आर्मी की सोच क्या है। मतलब साफ है कि आर्मी चीफ मुनीर जो चाहते थे पाकिस्तान में वही हो रहा है। सेना ने साम दाम दंड भेद के साथ इमरान खान को अपनी गुगली में फंसा लिया है। वैसे तो अगर सीधी सादी जमहूरियत होती तो वो तो फिर PTI की गवर्नमेंट बननी, वो हमें सबको पता है कि वो नहीं बन सकती। अब अगर वो नहीं बन सकती तो दूसरा वायबल ऑप्शन क्या है? अब सवाल यह है कि फौजी सरकार का अगला प्यादा कौन होगा, मतलब वजीर आजम की गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की पूरी प्लानिंग बिलावल को प्रधानमंत्री बनाने की है और शहबाज शरीफ के साथ हुई बैठक में जरदारी ने इस मुद्दे पर भी चर्चा की है। आसिफ जरदारी से आज आज़ाद अरकान, जिसमें बड़ी तादाद में जनूबी पंजाब के आज़ाद अरकान भी हैं, वो मुलाकात करेंगे और मुलाकात करके मामला तय करेंगे और वो पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे। अगर ये तादाद कोई इतनी हो कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से आगे चली जाएगी तो गेम बदल जाएगी। और आसिफ जरदारी की कोशिश भी यही है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में हम नून लीग से जरा आगे, मतलब हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, नंबर हमारा जरा नून लीग से कुछ आगे का हो, थोड़ा सा हम आगे निकल जाए, 1 सीट से, 2 सीट से, 3 सीट से, ताकि जब टेबल पर बैठे तो हम कहेंगे सरकार हमारा नंबर ज्यादा है, वजीर आजम का उम्मीदवार हमें दें। और आसिफ जरदारी साहब की पूरी कोशिश है कि वजीर आजम बिलावल भुट्टो को बनाए। पाकिस्तान में नई सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली में 265 में से 134 सीटें जीतनी जरूरी हैं, लेकिन इस आंकड़े को कोई भी पार्टी अकेले दम पर छू नहीं पाई। ऐसे में नवाज की मुस्लिम लीग और बिलावल की पीपुल्स पार्टी साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बनेगी कैसे वो भी समझ लीजिए। अब तक के नतीजों में नवाज की PMLN को 73 सीटों पर जीत मिली है, बिलावल की PPP के खाते में 54 सीटें आई हैं, जबकि फजलुर रहमान की JUIF सिर्फ 2 सीटों पर जीती है। गठबंधन के बाद कुल सीटें होती हैं 129 और बहुमत के लिए चाहिए 134। ऐसे में अभी 5 सीटों की और दरकार है, जबकि 10 सीटों के नतीजे आना बाकी हैं। अब अगर गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो उन्हें निर्दलीय उम्मीदवारों की जरूरत पड़ेगी। इसकी तैयारी नवाज शरीफ ने पहले ही कर दी है। कल तो वो पूरे नतीजे आने से पहले ही आवाम के सामने पहुंच गए और इमरान समर्थित उम्मीदवारों पर डोरे डालने शुरू कर दिए। सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जिनको भी मैंडेट मिला है, हम दिल की गहराइयों से एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है, चाहे वो फर्द वाहिद है,
चाहे वो आजाद लोग हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं। हम उनको भी दावत देते हैं कि इस जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ, हमारे साथ बैठो। आज हमारे पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि हम अपने तौर के ऊपर हुकूमत बना सकें। आर्मी का सपोर्ट मिलने की वजह से नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के नेता जीत को लेकर जोश से भरे हुए थे, लेकिन इमरान के निर्दलीय प्रत्याशियों की धुआंधार जीत से नवाज का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है। इसलिए अब वो सभी को साथ आने की दावत दे रहे हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि निर्दलीय प्रत्याशी नवाज का ऑफर कबूल करते हैं या अपने कैप्टन के वफादार रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।